छठ पूजा बिहार और पूर्वी भारत की वो महान आस्था जहां सूरज देव की आराधना के साथ साथ मानव और प्रकृति के बीच एक दिव्य संबंध की अनुभूति होती है। ये पर्व न सिर्फ पूजा है, ये शुद्धता, संयम और समर्पण का उत्सव है। छठ पूजा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अपना राज्य खो बैठे थे, तब द्रौपदी ने अपने परिवार के कल्याण के लिए छठी मैया की उपासना की थी। वहीं कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि सूर्य देव की उपासना का ये पर्व त्रेता युग से ही प्रचलित है, जब भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव का व्रत किया था। इसीलिए छठ पर्व को सूर्य उपासना का सबसे प्राचीन और वैदिक रूप माना गया है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। हर दिन का अपना विशेष नियम और महत्व होता है। सूर्योदय से पहले पहला दिन नहाए खाए। इस दिन व्रती शुद्ध होकर स्नान करते हैं, घर को पवित्र बनाते हैं और सूर्य देव को अर्घ देकर कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण करते हैं। चंद्रमा। दूसरा दिन खरना। इस दिन पूरा दिन उपवास रखा जाता है और सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद भगवान को अर्पित किया जाता है। सूर्य का तापमान। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। गंगा जल या नदी के तट पर पूजा होती है, जहां परिवार और समाज मिलकर सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद लेते हैं। सूर्योदय। चौथा दिन उषा अर्घ्य। अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यही वो क्षण होता है जब व्रती का तप, उपवास और श्रद्धा पूर्ण होती है। छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य की किरणें शरीर को ऊर्जा देती हैं और इस समय किए गए जल अर्घ्य से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। ये उपवास आत्मनियंत्रण, धैर्य और मानसिक शांति का प्रतीक है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये पर्व सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है। भले कोई दूर देश में हो, लेकिन छठ का गीत, घाट की गूंज और डूबते सूर्य का दृश्य सबको अपनी मिट्टी की याद दिला देता है। छठी मैया सबको सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद दे। जय छठी मैया।